हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना मैंने एक दिन पहले वट सावित्री के एक दिन पहले रात से स्टार्ट किया। ये मैं मेहंदी लगा रही थी, जैसी भी उल्टी सीधी लगा पाई अपने आप। तो ये थोड़ा सा आन्या ने शूट किया था और एक ही हाथ में लगाई क्योंकि फिर बहुत रात हो गई थी और एक हाथ में ना आन्या ने लगाई तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने धुल दी थी। दूसरे मैंने सोचा था ऐसी जो गोल गोल गोला जैसा बनाते वो कर लेंगे, लेकिन फिर बहुत रात हो गई थी, मेरा मन नहीं किया तो फिर एक हाथ में ही लगा लिया खाली। बस ये था कि हाँ, मेहंदी लग गई एक हाथ में। तो ये एक दिन पहले मैंने लगाई थी मेहंदी रात में। उसके बाद फिर मॉर्निंग में ये देखिए अब पूजा की तैयारी हो रही है, तो मैं नहा धो के जल्दी से सबसे पहले मैंने पूजा का ही बनाया जो पूड़ी और बरगद बनते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है तो इसलिए जल्दी से मैंने सोचा बना के, और जल्दी ही मेरी पूजा हो भी गई थी। तो ये पूड़ियाँ कोछे के लिए और फिर उसमें चढ़ाने के लिए बनती हैं, सबके यहाँ बनती होंगी। तो वही मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी बरगद। तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं ताकि 12 पूड़ी होती हैं ना, और ये खानी होती हैं, तो फिर इस वजह से छोटी छोटी सी बनाई ताकि जल्दी से ये पूड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वरना फिर रखी रह जाती हैं इधर उधर। तो ये मेरी पूड़ियाँ बन चुकी, और ये बरगद का आटा मैंने माड़ के रखा है। तो मैंने थोड़े से पुए भी बाद में बना लिए थे, क्योंकि सिर्फ 12 कोछे के और 12 उसके चाहिए थे, 24 उसके बाद आटा बच गया था तो पुए बना दिए, क्योंकि पुए आन्या को बहुत पसंद है। तो बाद में मैंने थोड़े से पुए भी बना दिए थे। तो ये अब मेरे बरगद बन रहे हैं और पूड़ियाँ बन चुकी हैं। तो पूड़ियाँ बनाने के टाइम ना मेरे हाथ पे थोड़ा सा तेल भी पड़ गया, वो मैं जान ही नहीं पाई, मुझे लगा बस हल्का सा होगा। और जब पूरी चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन ली तो वो इतना लग रहा था, तो बाद में फिर मैंने उसको देखा तो मैं काफ़ी जल गई थी पूड़ियाँ बनाते समय जल्दी जल्दी में। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी कि देखिए ऐसा कलर आया है, दूसरे हाथ में है ही नहीं। तो मैं तैयार होने की भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट करी और हाथ से ही जल्दी जल्दी से ब्लेंड, टाइम भी देखती जा रही हूँ कि टाइम हो रहा है, तो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह कुछ भी नहीं निकाला। कहीं जाना तो था नहीं कोई पार्टी वार्टी में, बस ऐसी जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का जो भी मेकअप था वो कर लिया। तो आई शेडो मैंने सोचा कि चलो आई शेडो भी थोड़ा सा लगा लेते हैं, और ये आईलाइनर लगाया मैंने, और सिर्फ जो है कंसीलर और वो फाउंडेशन भी नहीं लगाया था, जो लैक्मे का मूस होता है वही लगा के उसी से मैंने अपना मेकअप कर लिया था, क्योंकि घर पे ही रहना था। और उसके बाद ये फाइनल लिपस्टिक लग रही है और मेकअप पूरा डन उसके बाद। और लिपस्टिक लगाने के, और हाँ मैं ब्लशर ही भूल गई लगाना, फिर मैंने बाद में नहीं लगाया। हाइलाइटर तो याद था, हाइलाइटर लास्ट में याद रहा, लेकिन ब्लशर नहीं लगाया। मैंने चलो कहीं जाना तो है नहीं यार, घर ही में रहना है। तो ये कुछ इस तरीके से मेकअप मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक, और बस अब जल्दी जल्दी से पूजा करते हैं जाके। तैयारी भी पूरी हो चुकी है और बस पूजा स्टार्ट करते हैं। और बाकी का थोड़ा थोड़ा सा मैंने शूट किया है, खाना जो भी मतलब खाना सॉरी जो पूजा वाला बनाया था वो, और मेहंदी देखिए कुछ इस तरीके से अपने आप ही लगाई थी जो भी लग पाई, ऐसे रची है। हाँ ये तो रची भी नहीं क्योंकि मैंने धुल दी थी, इसमें इतनी ख़राब लगाई थी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, क्योंकि सबके यहाँ का थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। मैं घर में ही पूजा करती हूँ, गमले में वो लगा के बरगद का डाल। ये मम्मा ने लगाई थी मेरे, और ये मैंने अपने आप लगाई। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा भी आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, ये पूजा मेरी स्टार्ट हो गई। मैं घर में ही पूजा करती हूँ, और जैसे मैंने पूजा स्टार्ट करी ना, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी। वो मतलब आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, वरना बहुत तेज़ टीन जो ऊपर प्लास्टिक की शीट जो पड़ी होती है उस पर खूब तेज़ आवाज़ आ रही थी। देखिए आन्या हट रही है क्योंकि उसके ऊपर पानी गिरने लगा था, बौछार का जो पानी आता है वो थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। तो मेरी पूजा भी इधर चल रही है, और हम लोग घर पे ही पूजा करते हैं, गमले में ऐसे ही ये डाल मंगा के लगा के ऐसे घर में करते हैं। बहुत से लोग पेड़ पे करते हैं जाके, लेकिन मेरे यहाँ घर पे भी होती, पेड़ पे भी होती है। मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने पेड़ में भी कराया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद घर पे। तो अब तो इस टाइम तो कोरोना टाइम में वैसे भी लोग घर ही में करने लगे, तो मैं तो करती थी घर में, तो मैं घर में ही करती हूँ। और ये दीपक जलाया मैंने, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट अपनी कर दी है। तो ये ना फ्रंट कैमरे से लेफ़्ट हैंड आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं राइट हैंड से कर रही हूँ, फ्रंट कैमरे से उल्टा आ जाता है। तो उसके बाद पूजा होने के बाद फिर अपना जो भी खाना पीना वो सब खाएंगे। और ये देखिए ये ना मैं इस पे चढ़ा रही हूँ बरगद पे जो पूजा का सामान, पूड़ियाँ वगैरह जो बनाई थी, पूड़ी बरगद वो उस पर भी चढ़ता है, खरबूजा, और मेरे यहाँ बैगन भी चढ़ता है, कच्चा आम भी चढ़ता है। मैं ये ऊपर देख रही थी, ऊपर से पानी हल्का हल्का सा बौछार आ रहा था ना, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी खूब तेज़। तो ये किचन में थे तो इनसे बोल रहे थे नीचे तो नहीं आएगा पानी, ऐसा ना हो कहीं मुझे हटना पड़े। लेकिन खैर नीचे आ नहीं रहा था, बस वो बौछार का थोड़ा बहुत आ रहा था बस, बाकी पानी आ नहीं रहा था।
तो ये पूजा में बना के जो लगते वो मैं लगा रही थी। उसको क्रॉस बनता है आटे का, पता नहीं अब क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। तो वही बना के फिर उस पर भी सुहाग लेते हैं, तो वही मैं बना के इस पे लगा रही हूँ। और उसके बाद बस सुहाग लेंगे, फिर वही जो चने खाए जाते हैं, बस उसके बाद पूजा फिर ख़त्म हो जाती है। तो वही बना के लगा रहे थे और खूब ज़ोर की बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। अंदर तो हालांकि इतनी हवा नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी। ये जो मेरे किचन के आगे थोड़ी सी जगह है वहीं पे मैं पूजा करती हूँ, लेकिन बाहर वाले रूम में बहुत ठंडा लग रहा था। तो इन सब पे सिंदूर लगा के और फिर बाद में जब सुहाग लेंगे तो इससे भी सुहाग लेते हैं। तो ये मेरी पूजा हो गई। अब आरती, अभी हाँ आरती बाकी है, आरती करूँगी मैं। फिर आरती करने के बाद वो पानी पी के जो चने खाए जाते हैं वो। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ किस तरीके से होती है पूजा। और फेरी, हाँ फेरी तो इसी में धागा बस लगा देना होता है, फेरी नहीं हमारे यहाँ ली जाती है। इसी में धागा बस लपेट के 12 बार, और जो धागा है ना कच्चा धागा वो उसी पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये पैर छू लिए और अब पूजा लगभग हमारी ख़त्म पे है। बस पानी पीना है वो चने खा के, बाकी पूजा हो चुकी है। तो ये देखिए ये ना पत्ते में ऐसे बांध के, और माला, हाँ माला भी मैंने बदल लिया था, वो भी मैंने पहन लिया गौर से ही। तो ये पहले जो बरगद में वो लगा होता है उसको निगलना होता है, उसके बाद चने। तो वो थोड़ा सा ना गले में अटक जैसे रहा था, तो हल्की सी एक बार उबकाई जैसे लगी, लेकिन फिर चला गया अंदर। तो और उसके बाद ये चने तो 2-2 3-3 करके खा लिए मैंने। लेकिन उसको थोड़ा सा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो उसको निकलने में दिक्कत होती है। और पानी भी एकदम से पियो इतनी देर बाद, तो अजीब सा थोड़ा लग रहा था। फिर उसके बाद चाय पी लिए तो सही लगने लगा, इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ अगर देर हो जाती है तब होती है दिक्कत। तो मुझे इतनी देर हुई नहीं थी। अब उसके बाद फिर सुहाग ले लेंगे गौर से, और जो वो मैंने लगाया था आटे का उससे भी लेंगे सुहाग। तो ये सुहाग ले लेते हैं, फिर जो भी अपने घर में बड़े हैं उनके पैर छूना होता है। बस यही होती है पूजा वट सावित्री में। और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से करे हैं पूजा। ये मेरे कोछे का जो था ये हमको और इनको 2 ही लोग खा सकते हैं, इसमें से अन्य को नहीं दिया, अन्य को पूजा वाले में से दिया था मैंने। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी और 8:30 पे पूरी पूजा मेरी फिनिश हो चुकी थी। और जब मैं पूजा कर रही थी ना तब बहुत जोर के घने से बादल थे, तो मैंने सोचा था जल्दी से अपनी पूजा करके और छत पे जाऊंगी। लेकिन उसके बाद पूजा करते करते बहुत जोर की बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश कि ऊपर जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और वीडियो मैंने सोचा था बनाएंगे ऊपर जाके, लेकिन फिर बहुत जोर बारिश हो रही थी तो ऊपर तो नहीं गए, यहीं पे बस अंदर ही पूजा कर ली। उसके बाद पानी वानी पिया, सबको प्रसाद दिया, और चाय बस पीने जा रही हूँ, भी चाय नहीं पी। आप लोग बताइएगा आप लोगों की कैसी रही वट सावित्री पूजा। और मैं ये सोची थी ना कि जिन लोगों को अगर देर हो गई होगी तो बाहर जिनको पूजा करनी, मैं तो घर में ही करती हूँ, जिनको बाहर पूजा करनी होती है उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी। अगर देर हुई होगी तो भीग जाएंगे, या फिर कपड़े वपड़े पहने रहो ना तो फिर सब पानी पानी पूरा। अब जैसे भी वो लोग करें, मेरी तो घर के अंदर थी तो मेरी तो हो गई अच्छे से। और बहुत जल्दी मैं उठ गई थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं 7 बजे तक खत्म कर दूंगी पूजा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि पूजा का बनाना भी था। उसके बाद फिर सारा सामान ऊपर से नीचे लाना, मंदिर मेरा ऊपर है, वहां से सारा सामान, कुछ भी एक चीज भूल गए तो फिर ऊपर जाओ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। वरना मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूजा 7 बजे तक खत्म कर दूंगी, लेकिन कोई नहीं, तब भी 8:30 तक पूरी पूजा मेरी हो चुकी। क्योंकि सब लोग बता रहे हैं कि आज ग्रहण भी पड़ेगा, हालांकि बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं दिखेगा, कुछ लोग कह रहे दिखेगा, कुछ लोग कह रहे नहीं दिखेगा। जो भी हो, मैंने फिलहाल इसी वजह से जल्दी पूजा कर ली। और शायद अमावस भी 1 बजे के बाद नहीं है, तो 1 बजे तो बहुत लेट हो जाता और प्यास भी लगती, तो इस वजह से सुबह जल्दी वैसे भी कर लेते, लेकिन हाँ 9-10 बज जाता आज। लेकिन 8:30 पे पूरी पूजा खत्म हो चुकी थी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने किस तरीके से पूजा की। ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूंगी, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं, चाय पीते और भूख भी लगी है। प्रसाद का वो जो एक बरगद होता है वही मैंने खा के पानी पिया, हाथ दर्द होने लगा इस हाथ से पकड़े पकड़े। और अभी रूम की हालत भी बिल्कुल ख़राब है क्योंकि रूम में तो कुछ किया नहीं, ये लोग सो रहे थे, बस मैं रेडी हुई तो और फैल गया थोड़ा सामान अमान मेरा, तो उसको अभी सब सही करना है। चाय पी के फिर कपड़े उतारेंगे, उसके बाद सब सही करेंगे। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी जो कि अपनी भतीजी के मुंडन में मैंने पहनी थी, यही साड़ी, तो ये मेरी बिल्कुल न्यू थी और चुंदरी प्रिंट की ना तो अच्छी भी लगती है पूजा वूजा में, तो इस वजह से मैंने ये वाली साड़ी और ये सेट कान का और ये बैंगल्स ना येलो तो मैं लेके आई थी, रेड मेरी न्यू रखी हुई थी। नहीं, बादल बहुत तेज बादल गरज रहे हैं बाहर। और अपने गोल्ड के कंगन, रिंग, मेहंदी भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया है।
तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि अब चाय पीने का बहुत ज़ोर से मन कर रहा है और मौसम तो सच में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके, और आप लोग ने कैसे पूजा करी वो भी बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।